A very good morning to the students of 11 Commerce. Now we are going to discuss the types of businesses. बेटा अभी हमने causes डिस्कस किए हैं businesses के, उससे पहले businesses क्या था वो डिस्कस किया था. अब हम डिस्कस कर रहे हैं types of business risk. तो यहाँ पर business risk को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और पहली कैटेगरी जो है वो आपके सामने इंश्योरेबल रिस्क के रूप में है, यानी कि एक ऐसा बिजनेस का रिस्क जो इंश्योर्ड है, यानी कि आप इसको इजीली इस तरीके से समझ सकते हैं कि बिजनेसमैन अपने प्रोड्यूसिंग गुड्स का इंश्योरेंस करवाता है. उसे जब खतरा होता है कि वो उसका गुड फायर के थ्रू डैमेज हो जाएगा, उसका गुड थेफ्ट के थ्रू लॉस हो जाएगा, तो उसके अगेंस्ट वो इंश्योरेंस करवाता है अपने गुड्स का. उसे हम इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं. यहाँ उसने कहा है कि द रिस्क विच कैन बी रिकवर्ड, यानी कि वो रिस्क जो कि कवर हो सकता है उसे हम इंश्योरेबल रिस्क कह सकते हैं. और यही टॉपिक मैंने आपके सामने डिस्कस किया. यही गुड्स के ऊपर होने वाला इंश्योरेंस, चाहे वो फायर से कॉज बना हो या थेफ्ट एक कॉज बना हो, उससे बचने के लिए बिजनेसमैन जो है वो अपने प्रोडक्ट का इंश्योरेंस कराता है. और जब जरूरत पड़ती है, अगर ऐसा इंसिडेंट अराइज हो जाता है थेफ्ट का, फायर का, तो वो उसका कंपनसेशन ले लेता है, तो वो उसका रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता. द लॉस विच कैन बी मेड गुड और लॉसेज फॉर विच कंपनी गेट कंपनसेशन. तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि वो लॉस विच कैन बी मेड, वो लॉस जो कि उठाया जा रहा है, लेकिन वो लॉस नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए लॉस माना जाता है, लेकिन उस कंपनी को जो है वो कंपेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है. फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस ऑफ गुड्स अगेंस्ट फायर और थेफ्ट, यानी कि एग्जाम्पल दिया गया है. मैंने आपसे पहले बताया था कि इंश्योरेबल रिस्क जो है वो अपने गुड्स को इंश्योर्ड कराना अगेंस्ट ऑफ द फायर, अगेंस्ट थेफ्ट है. यहाँ पर पहला टॉपिक हमने ये डिस्कस कर लिया कि इंश्योरेबल रिस्क जो है वो एक टाइप है बिजनेस रिस्क का. अब हम सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे. द सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क इज नॉन इंश्योरेबल रिस्क. हमने पहले जो फर्स्ट टाइप पढ़ा है वो इंश्योरेबल रिस्क पढ़ा है, यानी कि जिसको इंश्योरेंस कराकर कवर लिया जा सके, कंपेंसेशन रिसीव किया जा सके, उसे इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं. अब सेकंड टाइप जो है बिजनेस रिस्क का वो है नॉन इंश्योरेबल रिस्क. उसने कहा है द रिस्क फॉर विच नो प्रोडक्शन इज अवेलेबल आर कॉल्ड नॉन इंश्योरेबल रिस्क, यानी कि वो ऐसी चीजें जिनके अगेंस्ट हम कोई कवर नहीं कर सकते, कोई नुकसान को हम उसका कंपेंसेशन नहीं ले सकते, उस तरह के रिस्क को हम, जिसके अंदर कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है बिजनेसमैन के लिए, उसे हम नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं. और नॉन इंश्योरेबल रिस्क के को कहा गया है कि 2 तरह के रिस्क नॉन इंश्योरेबल कहलाते हैं, एक इकोनॉमिकल रिस्क और एक ह्यूमन रिस्क. ये दोनों जो है आर नॉन इंश्योरेबल रिस्क, ये दोनों इंश्योरेबल रिस्क नहीं है. द बिजनेसमैन कैन नॉट गेट ए कंपनसेशन फॉर चेंज इन डिमांड, यानी कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट के फ्लक्चुएशंस के कंडीशन में डिमांड चेंज होती है, तो उसका भी उसके पास कोई ऐसा रिस्क नहीं होता है कि वो जो है इंश्योरेंस करा कर रखे कि अगर डिमांड चेंज होने लगी मार्केट के अंदर या मेरे गुड्स की जो है वो डिमांड डिक्रीज होने लगी, तो मैं उसका एक रिस्क ले लूं, यानी कि उसका एक इंश्योरेंस करा लूं, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लूं, जिससे कि मुझे कोई नुकसान ना उठाना पड़े. तो ये भी किसके अंडर है? नॉन इंश्योरेबल रिस्क, जिसके ऊपर बिजनेसमैन का कोई कंट्रोल नहीं होता है. दूसरा उसने कहा है लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉयज, और जो नुकसान एम्प्लॉय के नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी की वजह से होता है या केयरलेसनेस की वजह से होता है,
और क्या कहना चाहिए, तो उसको भी वो नॉन इंश्योरेबल रिस्क के अंदर ही इन्वॉल्व करता है, क्योंकि उस रिस्क को बियर करने के ऊपर कंट्रोल जो है वो बिजनेसमैन का नहीं होता। और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इन दो पॉइंट्स है, यानी इकोनॉमिकल रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से और ह्यूमन रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी, वो इस तरह का कोई भी इंश्योरेबल रिस्क नहीं करती है। इसलिए कोई डिमांड राइज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो लॉस हो रहा है, वो जो रिस्क हो रहा है, उसको बियर भी नहीं किया जाता। और कोई ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से या ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से कोई बिजनेसमैन को लॉस हो रहा है, तो उसके लिए भी कोई प्रोडक्शन प्रोवाइड नहीं है, इसलिए उसे नॉन इंश्योरेबल रिस्क का टाइप के अंदर रखा गया है। अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे।